हेलो फ्रेंड्स, नीलिमा क्रिएशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको ये स्टार शेप डोरमेट बनाना बताऊंगी। इसे मैं आपको 21 फंदे में बनाना बताऊंगी। अगर आप इसे ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा फंदे लेके बना सकते हैं। बाकी सब प्रोसेस इसमें जैसे करेंगे वैसे ही करना है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन का बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें 21 फंदे डाल दिए हैं। अब पहला फंदा से डिज़ाइन बनाना है, तो इस तरह से पहला फंदा उठा लेंगे यहाँ पे, और दूसरा फंदा में इस तरह से फंदा बढ़ाएंगे। ये इसे एक बार बिने इस तरह से, फिर इसी में से एक बार और इसे बिन लेंगे। ये देखिए, ये 2 बार बिन लिए, जिससे यहाँ फंदा बढ़ गया। अब बाकी को बिनते हुए जाएंगे और अंत में यहाँ पे 3 फंदे छोड़ेंगे। ये जो 3 फंदे हैं अंत के, इन्हें छोड़ देंगे। तो बाकी ये जो है बचे हुए उसे उल्टा उल्टा ही बिनना है। इसमें 21 फंदा है, 3-3 फंदे छोड़ेंगे तो 7 बार में ये ख़त्म हो जाएगा। और 7 लाइन इस तरह से बनाएंगे तो इसमें 7 फंदे भी बढ़ेंगे सामने की तरफ, क्योंकि एक एक फंदा बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से करना है। तो चले जाते हैं नीचे की तरफ और वहाँ 3 फंदे छोड़ देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आ गए हैं अंत में। यहाँ पे 3 फंदे हैं, छोड़ देंगे। इसे धागे को पीछे कर देंगे। उल्टी साइड में सबको उल्टा उल्टा ही बिनना है। बीनते हुए ऊपर की तरफ आ जाते हैं। ये देखिए, ऊपर की तरफ आ गए। अब देखिए, यहाँ पे ये जो आउटलाइन बना है उसके लिए फिर से पहला फंदा उठाएंगे और इस फंदे में फंदा बढ़ा लेंगे, जैसे पहली लाइन में बनाए थे। इस तरह से ये देखिए, 3 फंदे बिनने के बाद, मतलब ये एक और इसमें फंदा बढ़ाएं और ये एक, 3 फंदे हो गए। अब यहाँ पे दूसरा कलर से जोड़ लेंगे इस तरह से, जिससे ये जो सामने की तरफ है ये उल्टा बन जाएगा और ये इस तरफ सीधा बिन आएगा। इस तरह से देखिए, बिनते हुए फिर से नीचे की तरफ चले जाएंगे और फिर से 3 फंदे छोड़ देंगे। इस तरह से बिनते हुए यहाँ चले जाते हैं। पहले लाइन में इसे तीनों को छोड़े थे, इस बार इन तीनों को छोड़ देंगे। चले जाते हैं नीचे की तरफ। ये देखिए, इन तीनों को छोड़ देंगे। फिर पीछे से, मतलब ये सीधी साइड की तरफ से, ये सीधी साइड हो गया है। तो अब इधर से जितना ये ब्लू कलर है उतना बिन लेते हैं, और जो सामने में 3 फंदे मैरून के हैं उन्हें मैरून से ही बिनेंगे। जहाँ पे जो कलर है वैसे ही बिनेंगे। बिन लेते हैं यहाँ तक। देखिए, यहाँ पे बिनते हुए आ गए हैं। तो इसे इस तरह से क्रॉस करके अभी धागा पीछे कर देंगे। मैरून धागे से ये 3 फंदे बिन लेंगे। ये देखिए, फिर से उल्टी साइड में आ गए हैं। अब ये देखिए क्या करेंगे। अब जैसे ये बढ़ते ही जा रहा था, तो अब यहाँ पे फिर से पहला फंदा उठाएंगे और यहाँ पे दूसरे फंदे में फिर से फंदा बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे 4 फंदा हो जाएगा, लेकिन हम लोग को 3 फंदे ही रखने हैं यहाँ पे। तो इसलिए ये जो एक मैरून का फंदा बच गया है, इसे इस तरह से इस फंदे धागे से बिन लेंगे। इस तरह से, जैसे ही धीरे धीरे इस तरह से ऊपर की तरफ चला जाएगा। फिर से बिनते हुए जाएंगे और अंत में यहाँ पे 3 फंदे, इन तीनों को छोड़ देंगे। यहाँ तक बिन लेते हैं। ये देखिए, इन 3 फंदों को छोड़ देते हैं, फिर धागा पीछे कर देते हैं। अब यहाँ से जो जहाँ पे जो जैसा कलर है वहाँ वैसे कलर से बिन लेंगे, और यहाँ पे धागा को क्रॉस जिस तरह कराए थे वैसे करा लेंगे। ऐसे यहाँ तक बिन लेते हैं इस पूरे लाइन को। देखिए, यहाँ पे धागा पीछे कर देंगे क्रॉस करके। इस तरह से बाकी यहाँ 3 फंदे इस कलर से भी लेंगे।
फिर देखिए ये उल्टी साइड में आ गए हैं। पहला फंदा उठा लेंगे, दूसरे फंदे में फंदा बढ़ा लेंगे, इस तरह से, और ये एक फंदा को ये इस कलर से बीन लेंगे। फिर से बीनते हुए जाएंगे और ये 3 फंदे छोड़ देंगे। ऐसे ही 3-3 फंदे छोड़ते जाएंगे 21 फंदों तक, क्योंकि हम लोग शुरुआत में 21 फंदे लिए थे तो 21 फंदे तक छोड़ देंगे। तो अभी देखिए 3 3 6 3 9 फंदे छूटे हैं और बाकी फंदे छोड़ लेते हैं। ये देखिए छोड़ते छोड़ते यहाँ तक आ गए हैं। ये अभी 3-3 फंदे छोड़ते हुए यहाँ 21 फंदे तक, ये 21वां फंदा है, यहाँ तक बिन लिए हैं। अब इसे छोड़ देंगे, यहाँ से धागा पीछे कर देंगे, पीछे से सबको बिन लेंगे। ये देखिए यहाँ पे आ गए हैं। अब देखिए इसमें ये 21 फंदा तक छोड़ दिए, जिससे यहाँ पे 7 फंदा बढ़ा, तो ये 7 फंदा रह गया। ये 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से एक लाइन यहाँ से यहाँ तक बिनना है। 21 और 7 28 फंदे हो गए हैं इसमें। अब यहाँ पे बढ़ाएंगे नहीं, जो बढ़ा रहे थे वो बढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ ऐसे ही बिन लेंगे। बाकी को इस कलर से बिन लेंगे। बिनते हुए एकदम नीचे की तरफ चले जाते हैं, इसी कलर से बिन लेंगे सबको एक साथ। देखिए यहाँ तक आ गए। अब इस साइड से भी सबको बिनते हुए यहाँ तक आ जाएंगे और ये 3 को मरून से ही बिनेंगे, बाकी ये ग्रीन कलर से, बाकी ये ब्लू कलर वाला यहाँ तक बिन लेते हैं। चले जाते हैं ऊपर की तरफ। ये देखिए मिडल वाला लाइन बना लिए हैं। अब ये मिडल वाला लाइन के इधर में जितनी लाइन बनाए हैं, मिडल वाला लाइन के उधर भी उतने ही लाइन बनाना है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये 7, ये 7 लाइन तक बनाए हैं। तो 7 लाइन इधर भी बनाना है। इधर में एक एक फंदा बढ़ा रहे थे, इधर में एक एक फंदा घटाना है। तो अब देखिए कैसे करेंगे। ये पहला फंदा इस तरह से उठा लेंगे और ये जो 2 फंदे हैं उन्हें एक कर देंगे इस तरह से। इसके बाद का ये एक फंदा बिन लेंगे इस कलर से। तो देखिए यहाँ पे 3 फंदे हो गए। अंत में सिर्फ 7 फंदा था, तो ये 7 फंदा ही बिन रहे हैं। देखिए इस तरह से, और ये 3 फंदे बिन लेंगे। तो यहाँ पे अभी 6 फंदे, लेकिन यहाँ पे घटा दिए इसलिए ये 6 फंदे रह गए, नहीं तो यहाँ पे 7 फंदे थे। अंत में यहाँ पे भी इस वाले लाइन में 7 फंदा था, वैसे ही यहाँ पे भी 7 फंदा था, एक फंदा घटा दिए। अब यहीं से धागा को पीछे कर देंगे। देखिए ये लाइन का इस तरफ, यहाँ पे इसके सेंटर में ये धागा पीछे कर दिए। पीछे से जो जैसा कलर है वैसे ही बिनेंगे। इन तीनों को बिन लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे फिर से पहला फंदा उठा लेंगे, फिर ये 2 फंदे का एक कर देंगे इस तरह से, और इस कलर को इस कलर से, मैरून कलर से बिन लेंगे। बाकी देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 फंदे रह गए, इन दोनों को इस कलर से बिन लेंगे और इसके बाद और 3 फंदे बिनेंगे। देखिए ये इसके बाद ये जो गैप हो रहा है, इसके बाद यहाँ 3 फंदे बनेंगे। यहाँ पे इस तरफ में 3-3 फंदे छोड़ रहे थे, अब यहाँ ऊपर से 3-3 फंदे बिनते जाएंगे। ये 1 2 3। अब देख सकते हैं ये इसके सेंटर में आ गए। ये जो लाइन है, मिडल का लाइन में देखिए ये 3 फंदे समझ में आ रहा होगा है। उसी तरह अभी यहाँ पे भी 3 फंदे बिन लिए हैं। अभी इसे पीछे से बिन लेंगे। पीछे से जो जैसा है वैसे ही बिन लेते हैं।
ये देखिए यहाँ पे आ गए हैं, इसे बिन लिए। अब फिर से पीछे की तरफ आ जाएंगे। अब यहाँ से देखिए फिर से वही घटाएंगे यहाँ पे, और इस गैप के बाद फिर और 3 फंदे बिन के इधर ही मुड़ जाएंगे। पहले 3-3 फंदा नीचे से छोड़ रहे थे, अब यहाँ पे घटाने समय में 3-3 फंदा बिन ले रहे हैं और ऊपर की तरफ ही मुड़ जा रहे हैं। देखिए इस तरह से ये बिन लिए, और ये धागा एक एक करके अब नीचे की तरफ जा रहा। पहले इस तरफ ऊपर की तरफ जा रहा था मरून वाला धागा, अब नीचे की तरफ एक एक फंदा बिनते जा रहे, जिससे नीचे की तरफ चला जाएगा। ये देखिए इसे बिन लिए। इसके बाद एक और 3 फंदे बिन लेंगे। ये अपने आप समझ में आने लगता है। देखिए ये यहाँ तक है, लाइन के इस तरफ देखिए ये यहाँ तक है, तो ये इन तीनों को बिन लेंगे। एक बिने और 2 बिनेंगे। जितनी लाइन इधर बनाए हैं उतनी ही लाइन उधर बनाना है। बस अब यहाँ से पीछे कर देंगे, पीछे से सबको बिन लेंगे, जहाँ पे जो जैसा कलर है वैसे ही। ये देखिए यहाँ पे आ गए। फिर से यहाँ पे 2 फंदे का एक कर देंगे, एक इन दोनों को, और इधर का एक मरून का बिन लेंगे, और फिर ये जो गैप है इसके बाद और 3 फंदे बिन के वापस मुड़ जाएंगे। फिर आएंगे, फिर इन तीनों को बिन के वापस मुड़ जाएंगे। ऐसे ही करके जब तक नीचे से 6 फंदे नहीं रह जाते हैं। देखिए ये 3 6 फंदे, बाकी फंदों को ऐसे ही कर लेते हैं। इसके बाद बताते हैं कि फिर से ये जो आउटलाइन कैसे करना है वो। देखिए उठाते उठाते यहाँ तक बिन लिए, अंत में सिर्फ देखिए यहाँ पे 6 फंदे रह गए हैं। अब इसे मरून कलर से ही बिनेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस साइड में हम लोग 3 और 3 6 फंदे मरून कलर से बिने थे, इसीलिए 2 लाइन यहाँ पे मरून कलर से बिनना है। तो ये इस तरह से उठा लेंगे। जो घटा रहे थे उसे घटाते ही रहेंगे। लाइन को पूरा मरून कलर से बिन लेते हैं। यहाँ तक जाएंगे, ये 3 फंदे बिन लेंगे और इन 3 फंदों को छोड़ देंगे। यहाँ तक कर लेते हैं। ये देखिए ये 3 फंदे बिन लेंगे, ये अंत के 3 फंदे छोड़ देंगे। यहाँ से बिनते हुए फिर इधर चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आ गए। अभी इसमें देखिए 21 फंदा है, लेकिन यहाँ पे 3 फंदा अभी बिनना बाकी है। ऐसा इसलिए यहाँ पे 3 फंदा बच गया है, क्योंकि यहाँ पे अंत में जब हम लोग 7 फंदा, ये मिडल वाला लाइन के बाद यहाँ पे 7 फंदा था, तो यहाँ पे घटा दिए थे। ये जो 7 फंदा बचा हुआ था वो तो बढ़ा हुआ था, लेकिन उसी में हम लोग घटा दिए थे, और जिससे 6 फंदा हो गया था और बिन के फिर मुड़ गए थे। इसीलिए यहाँ पे ये 3 फंदा रह गया है। अब यहाँ पे 21 फंदा है, तो इस 21 फंदे को पूरा ही बिन लेते हैं। यहाँ पे घटाएंगे तो फिर ये 20 का हो जाएगा, इसलिए नहीं घटाएंगे। ये पूरा बिनते हुए नीचे की तरफ चले जाएंगे। ये देखिए इन तीनों को भी बिन लिए। अब यहाँ से फिर बिनते हुए ऊपर की तरफ चले जाएंगे। बिनते हुए इस तरफ ऊपर की तरफ चले जाते हैं। ये देखिए बिन के यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से दूसरी कली स्टार्ट करेंगे। 2 लाइन बन गया। देखिए यहाँ पे हर कली में 2 लाइन ही बना है, तो ये 2 लाइन बन गया है। अब यहाँ से दूसरी कली स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से, यहाँ शुरुआत वाले में 2 लाइन ये जो फंदे डाले थे वो बनाए थे, और ये वाला बनाए थे, तो इसके वजह से ये इस तरह से दो बार मरून कलर मिला था। 3-3 फंदे 6 फंदे मिले थे यहाँ पे। लेकिन इसमें देखिए इस तरह से फिर से पहला फंदा उठा लेंगे, यहाँ पे दूसरे फंदे में फंदा बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। अब से यहाँ पे सिर्फ 3 ही फंदे नीचे में मिलेंगे, देखिएगा। अब यहाँ से इस कलर से बिन लेंगे।
फिर बीनते हुए जाएंगे, अंत में ये 3 फंदे छोड़ देंगे। यहाँ आ गए, इन 3 फंदों को छोड़ देंगे, धागा पीछे से जहाँ पे जो जैसा कलर है वैसे ही बीन लेंगे। दूसरी कली जैसा बन रहा है वैसे ही पूरा डोरमेट ऐसे ही बनेगा। देखिए इसमें भी, इसमें पहली कली ये है इसकी। चले जाते हैं ऊपर तक, इन तीनों को मरून कलर से बीन लेंगे। ये देखिए बीन लिए। फिर से यहाँ पे आके फिर से वही करेंगे, पहला फंदा उठा लेंगे, दूसरे फंदे में फंदा बढ़ा लेंगे, तरह से, और यहाँ से फिर एक को बीन लेंगे और फिर बीनते हुए जाएंगे और ये 3 फंदे छोड़ देंगे। पहले लाइन में हम लोग दो बार मरून का 3 6 फंदे छोड़े थे, लेकिन दूसरी कली से बाकी सारी कलियाँ दूसरी कली से इस तरह से बनेगा। ये यहाँ पे 3 फंदे छोड़ देंगे, ये ग्रीन वाले इस तरह से। फिर से बीनते जाएंगे ऐसे 3 फंदे तक, 21 फंदे तक छोड़ देंगे, फिर इधर बढ़ा लेंगे, बाकी घटा देंगे ऐसे ही करके, जैसा कि इसमें किया गया है। ऐसे ही पूरे डोरमेट को कंप्लीट कर लेंगे।